मस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयंती। आज पाषाण कुशा एकादशी है, तो आप सबको एकादशी की बधाइयाँ। पाषाण कुशा एकादशी को पाप अंकुश एकादशी भी कहते हैं। पापांकुश एकादशी भी इसका नाम है। तो जैसे पाप पे अंकुश अगर लग जाए तो कैसे रोकथाम हो जाती है पाप की, तो उस तरह से उस अर्थ के साथ ये एकादशी का नाम है, पाप पे अंकुश लगना। इसके संदर्भ में दो तीन स्टोरीज आती हैं शास्त्र में, उसमें से एक बताता हूँ। बहुत साल पहले विंध्या माउंटेन्स में एक शिकारी रहता था, उसका नाम था क्रोधना। तो वो बहुत क्रूअल था, जैसे उसका नाम था वो सूचित करता है। और पूरी लाइफ उसने शिकार में और क्रूएल्टी के साथ, बड़े क्रूरता के साथ में जानवरों का की हत्या करने में बिताई। जब वो बूढ़ा हो गया तो फिर उसको डर लगने लगा कि इतने जो पाप कर्म मैंने किए हैं पूरे जीवन में, इसके मुझे पाप फल मिलेंगे, यमराज से मुझे इसकी सजा मिलेगी। तो फिर उसको इसका भय लगने लगा। तो उसने उपाय के लिए अंगिरा ऋषि से सहायता ली और एडवाइस ली। तो अंगिरा ऋषि ने उसको बताया कि इस तरह की एकादशी अश्विन महीने में आती है, और इस एकादशी का व्रत का पालन अगर आप करोगे तो फिर आपका कल्याण होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि भगवान पद्मनाभ का पूजन करो, उनका ध्यान करो, भगवान विष्णु जिनका एक नाम पद्मनाभ भी है। और उनको प्रेयर्स ऑफर करो, उनको ऑफरिंग्स करो, भोग चढ़ाओ। और एकादशी का पालन का, व्रत का अ, विधि बताई। और उसने इसका काफी अच्छी से लगन से पालन किया। और उसके बाद में उसके मन में बहुत शांति प्राप्त हुई। उसका क्रोध मिट गया, उसके सारे पाप कर्म के फल मिट गए। और फिर अंत में वो भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस एकादशी का महात्म्य आता है। और इस तरह की जो बाकी एकादशियां भी होती हैं उसमें बताया जाता है कि हर एकादशी का व्रत पालन करने से अनेक अनेक अश्वमेध यज्ञों का भी लाभ मिलता है, उनसे भी कहीं अधिक। और हम जो भक्त हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आते हैं, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि एकादशी का और बाकी माधव तिथियों का पालन क्यों करना चाहिए। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपने भजन में कि इस तरह की जो तिथियां होती हैं जो भगवान माधव को प्रिय होती हैं, वो भक्ति की जननी होती, भक्ति का उससे उगम होता है, भक्ति की वृद्धि होती है। तो हम उपवास करते हैं या व्रत का पालन करते हैं, वो भगवान के और करीब जाने के लिए। उपवास मतलब भगवान के समीप रहना, उनके करीब रहना, वास करना। तो इस तरह से भगवान के और करीब जाने के लिए और उनकी सेवा से जुड़ने के लिए, भक्तों की सेवा से जुड़ने के लिए माधव तिथि जैसे जो एकादशियां हैं उसका व्रत का पालन करना चाहिए। तो आइए आज के दिवस हम भगवान की याद में, भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में और हरि नाम में और ध्यान लगाकर और जतन से इस तरह की एकादशी का पालन करें और भगवान के और करीब जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत दंडवत। थैंक यू वेरी मच।